हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के द्वारा दी गई एलपी के नोटिस जो 2026 के है एलपी के नोटिफिकेशन। तो उसी को लेकर हम लोग आज बात करेंगे, क्या क्या है, कितना वैकेंसी है, कब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, यही सब क्या प्रोसेस रहता है एलपी में, यही सब आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले यही नोटिस निकाला गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। असिस्टेंट लोको पायलट पे लेवल হচ্ছে সেভেন্থ पे लेवल অনুযায়ী लेवल হচ্ছে 2 पे लेवल 2 আর হচ্ছে ইনিশিয়াল পে হচ্ছে বেসিক পে হচ্ছে 19,900। एज लिमिट है 18 থেকে 30 एज लिमिट। और टोटल वैकेंसी 11,127। ये है टोटल नोटिस, कंप्लीट नोटिस। और यहाँ पे एक बात का लिखा है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/5/2026 माने 15 मई से स्टार्ट होगी फॉर्म फिलअप। एंड क्लोजिंग डेट है 14 जून, क्लोजिंग डेट 14 जून। ठीक है, तो 15 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी, उसके आगे आ जाएगा नोटिफिकेशन, फुल कंप्लीट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 11,127 जो वैकेंसी है 21 जून पे कैसा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यह है इस जून में कितना वैकेंसी है यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग देख पा रहे हो टोटल है 11,127, जिसमें कि सेंट्रल रेलवे में 1400 वैकेंसी है। मतलब कि सबसे अच्छा वैकेंसी है ईस्ट कोस्ट रेलवे में, जो कि है 1625। और ईस्टर्न रेलवे में 608 लिखा गया है, और भी ऐड होगा क्योंकि स्टार्ट मार्क है, और भी ऐड होगा वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप जो लोग जोन से भी जोन में पढ़ते हो उसमें क्या क्या वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। तो जो लोग इस सेंट्रल से हो वो लोग देख सकते हो, आपके 700 है। जो ईस्टर्न से हो देख सकते हो 608 है। तो आप लोग देख सकते हो अपने अपनी जोन से। ठीक है, और ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जामिनेशन की फ़ीस कैसा रहता है। तो आप लोग सब लोग जानते हो कि रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 500 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये होता है फीस, जिसमेन 100 रुपये काट लिया जाता है और 400 रुपये एग्ज़ाम देने के बाद वापस कर दिया जाता है। और SC/ST के लिए 250 रुपये, जो कि कम्प्लीट टोटल रिफ़ंड हो जाता है एग्ज़ाम के बाद। टायर 1 CBT 1 एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आप देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है एलपी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके लिए ITI प्लस 10th। ठीक है, ITI प्लस 10th अथवा और आपका डिप्लोमा भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है, इसमें चल जाएगा। ठीक है, मिनिमम ITI प्लस 10th होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले CBT 1 होता है, उसके बाद CBT 2, देन CBAT, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो
तो यहाँ पे है CBT1। CBT1 में टोटल ड्यूरेशन रहता है 60 मिनट्स, जिनमें 75 क्वेश्चन रहता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन सब कुछ मिला के मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस एंड अवेयरनेस सब कुछ मिला के 75 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन में भी साइंस का रहता है। 25 क्वेश्चन तो भाग होता है, इसमें लिखा नहीं है तो भाग होता है, ठीक है। टोटल कंप्लीट मिला के 75 क्वेश्चन होता है, जिनमें 60 मिनट टाइम रहता है एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो कि रियल की सभी परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। देन इसका सिलेबस जो है मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर है इसमें लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो CBT1 में आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है। CBT1 इसका नंबर कोई जोग नहीं होता है, सिर्फ CBT2 के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो यही है CBT1, ठीक है। देन CBT2 दो पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी, जिनमें कि पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होता है और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होता है, ठीक है। जिनमें 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स, इसमें सब लिखा है 90 मिनट्स, और 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स, ठीक है। जिनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, ये तो कंपलसरी सब जगह है। जिनमें बात है कि 90 जो पार्ट है, पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन आता है वो सिर्फ आता है मैथ से, रीजनिंग से एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, ठीक है। यही तीन सब्जेक्ट से पार्ट ए की क्वेश्चन होता है। एंड पार्ट बी में जो क्वेश्चन होता है वो होता है अपना ट्रेड, अपना जो लोग ITI किए हो, कोई फिटर से किए हो, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कभी ट्रेड होता है, मैंने बहुत सारा ट्रेड होता है। तो अपना जो ट्रेड है वही ट्रेड का क्वेश्चन होता है 75, जिनमें 60 मिनट टाइम एलोकेट होता है ट्रेड की क्वेश्चन में, ठीक है। और पार्ट बी में 35% फॉर ऑल कैंडिडेट्स, মানে 35% নাম্বার পেতেই হবে পার্ট বি কোয়ালিফাই করার জন্য, কারণ পার্ট বিটা হচ্ছে কোয়ালিফাই, এর নাম্বার কিন্তু অ্যাড হয় না, এটাকে জাস্ট কোয়ালিফাই করতে হয়, ঠিক আছে। মাঝে মাঝে বাংলা বেরিয়ে যাচ্ছে, क्योंकि मैं बंगाली हूँ इसलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। CBT1 हो गया, CBT2 हो गया। देन जो लोग CBT2 को क्वालिफाई करते हैं उसके लिए होता है CBAT टेस्ट। CBAT को क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। CBAT को साइको टेस्ट भी बोलते हैं। इसको CBAT एग्ज़ाम को आप तभी देख सकते हो जब आप CBT2 को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको CBAT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है CBAT में, इसका आप CBT2 का आपका आप जो भी 100 में से आप जितने भी मार्क्स CBT2 में पाओगे उनका 70% और आप CBAT में जो जितना भी नंबर पाओगे उसका 30% जोग होता है। 70% प्लस 30%, ये दोनों स्टेज को जोग होकर आपका नंबर बनता है, ठीक है। इस 100% में आपका नंबर बनता है। CBT2 का पार्ट ए की जो आप मार्क्स करते हो उसका 70% एंड CBAT का जो मार्क्स करते हो उसका 30% आपको ऐड होकर आपका मार्क्स तैयार होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद आपका मेरिट बनेगा कैसे,
100 में से मेरिट बनेगा। कैसे? ना CBT 2 का पार्ट ए में जो ठीक है, पार्ट ए में आप लोग मान सकते हो कि पार्ट ए में आप 100 में से आप लोग 80 स्कोर किए हो, और इसमें से आप लोग मान सकते हो क्या, मान सकते हो 200। ठीक है, हालांकि 200 तो नहीं होता है। एग्ज़ाम कितने में होता है CBT का? टोटल 5 ये रहते हैं, 5 टोटल 5 टेस्ट, 5 टाइप के टेस्ट होता है CBT में, साइको टेस्ट में। तो मान सकते हो 100 में से ही मान सकते हो, कोई बात नहीं। मेरे को भी इसमें नॉलेज नहीं है CBT में ज़्यादा। 100 में से आप लोग मान सकते हो कि आप लोग इसमें भी 80। ठीक है, इसमें भी 80, दोनों में 80, कोई बात नहीं, दोनों में 80। इसमें भी 80% मार्क्स, इसमें भी 80% मार्क्स। बट CBT 2 का 80 में से आपका कितना आएगा? 70%। चलिए आपका क्या कितना हुआ? 70%, 56। और इनमें से होगा 30%, कितना होगा? 24। तो मिला के क्या होगा? 80। ठीक है, तो ऐसे ही मार्क्स कैलकुलेट होता है। इसके बाद मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तब आप लोग क्वालिफाई करते हो तो आपका नेक्स्ट में डाक आएगा, जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को डॉक्यूमेंट को तैयार करके जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट को तैयार करके आप लोग जाना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसका जो वाइटल पार्ट है ये है मेडिकल फिटनेस। ये बहुत ही वाइटल है, क्योंकि आप लोको पायलट को ज़्यादातर आई का काम होता है, इसलिए इसका मेडिकल A1 आई चाहिए इस ALP में। ठीक है, 6/6 विजन होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, बहुत सारा टेस्ट होता है। ये मेडिकल में बहुत सारा टेस्ट होता है, तो इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये मेडिकल को बहुत ही हार्ड होता है आई के लिए, तो आप लोग ट्राई करेंगे आई को ठीक रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही होता है टोटल कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो ऐसे ही ALP में जॉइनिंग होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कुछ भी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। ठीक है, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, इसलिए मेरा बंगाली आ रहा है, हिंदी थोड़ा सा कम आ रहा है। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा आने, थोड़ी देर बोलते बोलते ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। नए चैनल है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।